सेकेंड एल्डर लू चैंग से कहती है, सेक्ट लीडर के बिहाफ पे आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। लू कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या सिखा पाती हैं। उसके बाद सेकेंड एल्डर लू पर एक अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। फैंग कहती है, सीनियर ब्रदर लू, आप ठीक तो हैं? थर्ड एल्डर कहते हैं, सेकेंड एल्डर ने इतना खतरनाक स्ट्राइक किया, मुझे शक है वो लड़का बच भी पाएगा या नहीं। तभी थर्ड लीडर हैरान होते हुए कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तभी हमें लू को दिखाया जाता है जो एक शील्ड द्वारा प्रोटेक्टेड है। लू कहता है, सेकेंड एल्डर, आप अकेले मुझे नहीं हरा पाएंगी। सेकेंड एल्डर लू से कहती है, तुम्हारे जैसे एक फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर मेरे जैसे एक फ्यूजन लेवल के कल्टीवेटर को चैलेंज कर रहा है। उसके बाद लू कहता है, आपने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। आपने ही मुझे इस हद तक लाया है कि अब मुझे उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तभी लू के हाथों में एक पावर एक्टिवेट होने लगता है। नीचे खड़े डिसाइपल्स कहते हैं, ये सब क्या है? तभी लू ग्रेट सेक्ट प्रोटेक्शन एरे को एक्टिवेट करता है। सेकेंड एल्डर हैरान होते हुए कहती है, तुम कैसे ग्रेट सेक्ट प्रोटेक्शन एरे को एक्टिवेट कर सकते हो? फर्स्ट एल्डर कहते हैं, वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास सेक्ट लीडर टोकन है। लू कहता है, सील। तभी बहुत सारे चेन्स आते हैं और सेकेंड एल्डर को कैद कर लेते हैं। सेकेंड एल्डर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो घुटने पर आ जाती हैं। सेकेंड एल्डर लू से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने देर तक मुझे कैद रख सकते हो? तुम्हारे करेंट कल्टीवेशन के हिसाब से तुम ज़्यादा देर तक मुझे कैद नहीं रख सकते। जब तुम्हारा माना ख़त्म होगा, मुझे देखना है तुम कौन सी ट्रिक यूज़ करते हो। लू हंसते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन सेक्ट लीडर ने मुझे अपना सक्सेसर चुना है। तो तुम्हें क्या लगता है इससे डील करने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा? तुम लोग महसूस कर सकते हो सेक्ट लीडर टोकन के अंदर एक फॉर्मेशन है। मेरे अलावा कोई और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर सकता। सेकेंड एल्डर, क्या हमें इस बात को यहाँ तक खींचना चाहिए कि बात आपके जीने मरने पे आ जाए? क्या आप चाहती हैं कि मैं सेक्ट लीडर टोकन में स्टोर्ड माना का इस्तेमाल करूं? उससे अगर आप मरेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा घायल हो जाएंगी। सेकेंड एल्डर हैरान हो जाती है। फर्स्ट एल्डर खांसते हुए सबकी ध्यान अपनी तरफ करता है और कहता है, सेक्ट लीडर ने लू चैंग को चुना है, तो मुझे लगता है हमें उसे एक चांस देना चाहिए। सिर्फ लू चैंग ही सेक्ट लीडर टोकन को एक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा हम सेक्ट ग्रेट प्रोटेक्शन को एक्टिवेट नहीं कर सकते और ट्रेजरी सीक्रेट ग्राउंड में भी नहीं जा सकते। तुम लोगों को पता है ना इसका मतलब क्या है? सेकेंड एल्डर थोड़ा सोचती है और अपना सिर झुका लेती है। क्विंग भी अपना सिर झुका लेती है। थर्ड एल्डर कहते हैं, सेक्ट लीडर की डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा बिहेवियर उनसे थोड़ा मिलता जुलता है। तुम टेम्परारीली सेक्ट लीडर बन सकते हो, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम फ्यूजन स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हो तो हम लोग तुम्हें अपना लीडर नहीं मानेंगे। लू मन ही मन सोचता है, ग्रेट सेक्ट प्रोटेक्शन एरे की वजह से ही ये लोग चुप हैं। कोई भी मुझे दिल से अपना सेक्ट लीडर नहीं मानता। लू कहता है, मेरी खुशकिस्मती है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के दौरान कुछ पावर इस टोकन में स्टोर्ड हो गया है। ये सिर्फ मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन मेरा पावर अभी भी बहुत ही कम है। मैं सिर्फ टेम्पोरारीली इन सबको चुप करवाया है। लू सेकेंड एल्डर से कहता है, तुम्हारे पिछले कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मैं आज तुम्हें जाने देता हूँ। ये कहकर लू सभी चेन्स तोड़ देता है। फिर लू सभी से पूछता है, क्या मेरे सेक्ट लीडर बनने से किसी और को कोई दिक्कत है? तभी सभी लोग
लू को नया सेक्ट लीडर बनने पे बधाई देते हैं। लू लीडर की कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, आज से मैं लू चैंग वांतियन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर हूँ। फैंग और क्विंग यू, आज से तुम दोनों मेरे पर्सनल गार्ड बनोगे। फैंग और क्विंग यू दोनों ही कहते हैं ठीक है। फिर हमें बताया जाता है वांतियन सेक्ट में 3 एल्डर्स, 12 सेक्ट लीडर्स, 300 डीकन्स, 8000 डिसाइपल हैं और ये 36 अलग अलग छोटे सेक्ट्स में डिवाइडेड हैं। लू कहता है मुझे अपना फाउंडेशन लेवल स्टेबल करना है। तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच चुके हैं। सेलेस्टियल स्टोन मॉल ओपन हो गया है। लू मन ही मन सोचता है मुझे देखना चाहिए सिस्टम के नया फीचर्स क्या क्या हैं।